Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about topology topic. ये टोपोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम एक रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिस से रिलेटेड रिजल्ट है, बेसिस एंड टोपोलॉजी से रिलेटेड, और उसको हम पूरा यहाँ पे प्रूव करेंगे। दिस इज बेसिकली लेमा। तो यहाँ पे रिजल्ट ये होता है कि लेट बी एंड बी डैश बी बेसिस फॉर टोपोलॉजी टी एंड टी डैश। ठीक है, आपके पास में कोई सेट एक्स है और उसकी दो टोपोलॉजीज हैं, एक टी है एंड एक टी डैश है। इसकी जो बेसिस बन रही है वो बी है और इसके लिए जो बेसिस है वो बी डैश है। देन द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट, हमें प्रूव करना है टी डैश इज फाइनर देन टी। फाइनर देन टी का मतलब पहला में क्या प्रूव करना है कि टी डैश जो है इज फाइनर देन टी। फाइनर देन टी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो टी डैश के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो टी से ज्यादा हैं या फिर टी के बराबर है, ऐसा मैं प्रूव करना। अगर स्ट्रिक्टली फाइनर देन कहता तो मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाता, जस्ट स्ट्रिक्टली मतलब एक भी एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट इफ मोर देन इन लाइक दी एनी सेट, देन इट लाइन that set or that topology will be finer topology than another topology. Okay, and second one is that for each x belongs to x, यानी कि x अगर कैपिटल x से बिलोंग करता है, for every each basis element b, और b का कोई एलिमेंट है b containing x, वो क्या कर रहा है, इस x को कंटेन कर रहा है। देयर इज अ बेसिस एलिमेंट बी डैश, वहां पे उसी के साथ में एक ऐसा बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए बी डैश, सच दैट वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू बी डैश एंड वो कंटेन करे बी में। कहने का मतलब बी डैश किसके अंदर कंटेन करना चाहिए, बी में कंटेन करना चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है जब ए डैश फाइनर हो, सॉरी टी डैश फाइनर हो टी से, तो उस केस में हमें ये पूरा प्रूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए समझते हैं इसके प्रूफ के बारे में। बहुत इजी प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जो गिवन है वो ये गिवन है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ अब इस एक रिजल्ट को लेके चलना है और दूसरे रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड रिजल्ट को लेके चल रहा हूँ और फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड एज ए गिवन और ये हमें क्या करना है, टू शो। तो क्या हमारे पास में गिवन हो गया कि x बिलोंग्स टू x, हमारे पास में गिवन हो गया कि x बिलोंग्स टू b डैश कंटेन्स b। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन हो गया। और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X, there will be a basis element b belongs to b and b dash belongs to uh, b dash and x belongs to b। ये हमारे पास में हमको गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है कि टी डैश के अंदर टी से ज्यादा एलिमेंट होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। कोई भी एक एलिमेंट हम अगर शो कर पाए तो ऐसे हम उसको शो। नाउ लेट x बिलोंग्स टू u, एंड हमें बेसिकली यहाँ पे क्या लाइक प्रूव करना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टू शो, फाइनल प्रूव करना है, इट मीन्स दैट बी एंड बी डैश आर द बेसिस फॉर टी एंड टी डैश। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हमको गिवन है, ये भी हम लिख देते हैं। बी एंड बी डैश आर द बेसिस फॉर टी एंड टी डैश रेस्पेक्टिवली। एन एलिमेंट u बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी। तो क्या करना है, u बिलोंग्स टू टी डैश। जो एलिमेंट इसके अंदर है वो एलिमेंट इसमें भी है, ज्यादा है तो स्ट्रिक्टली हो जाएगा, बाकी जो इसके अंदर है वो इसके अंदर भी हो। फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू दिस, हमें इसको शो करना है। इसके क्या कंसिडर करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू यू, बी इज अ बेसिस, बी जो है वो क्या है, बेसिस है ऑफ टी। एक्स बिलोंग्स टू यू, बी इज ए बेसिस, यू किसका एलिमेंट है, टी का एलिमेंट है। देन बी जनरेट टी, बी टी को जनरेट कर रहा है। बी का हर एक एलिमेंट के यूनियन को अगर उसमें लिखेंगे, बी के एलिमेंट को लिखेंगे, बिकॉज टोपोलॉजी इज कलेक्शन ऑफ यूनियन, लाइक यूनियन ओपन, यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल्स, ओपन सेट्स। बी का एलिमेंट इसमें आ रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, और वो किस में कंटेन करेगा, यू में कंटेन करेगा। यू जो है, अब इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करना, यू जो है वो टी का एलिमेंट है, यू किसका एलिमेंट है, टी का एलिमेंट है। ओके, अब
यू टी का एलिमेंट है, बी जो है वो बेसिस का एलिमेंट है, ये इसको जनरेट कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली इसके एलिमेंट और इसके अंदर कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, और वो रिलेशन क्या है, ये x बिलोंग्स टू b, और b किस में कंटेन कर रहा है, u में कंटेन। एंड अब हमें क्या गिवन है यहाँ, एंड गिवन हमें क्या है सेकंड के अंदर, x जो है वो कैपिटल x में है, और x अगर b से बिलोंग करता है वो कैपिटल b हमें गिवन, ये रहा ना, x b से बिलोंग कर रहा है, एक एक पोर्शन आप इसका उठा लो, ये वाला और ये वाला, x b से बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली वो b के किसी एलिमेंट किसी एक सबसेट के अंदर होगा, एंड हम इसको इंप्लाई कर सकते हैं x बिलोंग्स टू b डैश which is belongs to b double, sorry b dash, it means x belongs to b dash belongs to, it means देखो like simple concept is here, हमें क्या गिवन था, x belongs to b dash belongs to b, ठीक है, और कंटेन भी एक ही बात है, क्योंकि हम बिलोंग्स टू लिखते हैं तो वही एलिमेंट के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, कंटेन हम एक सेट के फॉर्म में कंटेन को कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले मैंने इसको और इसको यूज किया, x बिलोंग्स टू b, इट मींस वो उसके b डैश के अंदर होगा। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं कि x बिलोंग्स टू, हाँ x पहले मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे x बिलोंग्स टू b, और वो इस b में है, फिर हमने कंसीडर किया b डैश में, इससे क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे, x जो है इसमें है, x जो है वो b डैश में है, और उसी के साथ u में भी होगा। तो हम किस में से लेके चले थे, इस टी में से लेके चले थे एलिमेंट जो कि था u, उसके अंदर x कंटेन करता है, अब हम इसको टी डैश में शो कर लेंगे, और b डैश जनरेट्स, b डैश जनरेट्स दी टोपोलॉजी, और उस टोपोलॉजी को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टी डैश, और u जो है, अब b डैश टी इसे जनरेट कर रही है, b खुद किस में कंटेन कर रहा है, u में कंटेन कर रहा है, b डैश जो कि t डैश को जनरेट कर रही है और वो खुद u में कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली u जो है वो t डैश के अंदर, हम लेके किस में चले थे, u को, u बिलोंग्स टू, u कंटेन इन t, तो हम उसको शो कर दिए हैं यहाँ पे t डैश में शो कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जस्ट इसका फाइनर हो गया, हमें यही तो शो करना था, इट मींस t डैश के अंदर वो सारे एलिमेंट है जो इसके अंदर है, और एक अगर ज्यादा ही होगा तो फाइनर तो ये हो ही गया, इक्वल तो ये हो ही गया, फाइनर मींस। सेकंड रिजल्ट सेज दैट, सेकंड हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेके चल रहे हैं सेकंड को, तो हमें फर्स्ट से हम इंप्लाई कर रहे हैं सेकंड को, ये अब हमें गिवन है, और सेकंड वाला हमें शो करना है, क्या गिवन हो जाएगा, गिवन यहां पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कैपिटल X, गिवन हमारे पास में हो गया t इज फाइनर देन, t डैश इज फाइनर देन t, तो क्या करना है, टू शो, तो क्या करना है, b बिलोंग्स टू b एंड b डैश बिलोंग्स टू b डैश, तो x बिलोंग्स टू b एंड b डैश, b बिलोंग्स टू b डैश लाइक कंटेन इन b, ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो देखना, t डैश इज फाइनर देन t, t डैश इज फाइनर देन t, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर भी होंगे, b इज बेसिस ऑफ t, b डैश इज बेसिस ऑफ t डैश, तो इन t डैश देयर एग्जिस्ट b डैश बिलोंग्स टू t डैश, इसके अंदर कोई एलिमेंट b डैश बिलोंग करेंगे जो कि t डैश के होंगे, और ऑब्वियसली b डैश जो होंगे वो बेसिस होंगे, क्योंकि बेसिस से ही टोपोलॉजी जनरेट हो रही है। सिमिलरली b बिलोंग करेगा, सॉरी यहाँ b डैश आएगा, b बिलोंग करेगा b में, ठीक है, b किस में बिलोंग करेगा, इस b में बिलोंग करेगा, सच दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, b बिलोंग कर रहा है इस b में, ईबी क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, बेसिस का एलिमेंट हो जाएगा, b डैश बिलोंग्स टू b डैश और b बिलोंग्स टू b, दोनों के लिए एक एक एलिमेंट जो है उसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, एंड t डैश इज फाइनर देन t, जो एलिमेंट इसके अंदर है वो इसके अंदर तो है, ये एक ज्यादा एलिमेंट भी इसके अंदर हो सकता है, इट मींस b डैश को जनरेट करने वाली टोपोलॉजी किस में कंटेन करेगी, b में कंटेन करेगी, ठीक है, क्योंकि t डैश के अंदर एलिमेंट जो है वो क्या है, b डैश, t डैश के अंदर एलिमेंट b डैश, b डैश से ये t डैश जनरेट हो रहा है, सच दैट b डैश बिलोंग्स टू, ये स्मॉल b डैश जो है वो कैपिटल b डैश में बिलोंग कर रहा है, इस बेसिस में बिलोंग कर रहा है जो कि t डैश को जनरेट कर रही है, और यहाँ पे b बिलोंग्स टू b है जो कि उस कर रहे हैं, और ये क्या है, बेसिस ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे t डैश नहीं होगा, ये b डैश जो है वो b में बिलोंग कर जाएगा,
बी डैश कहाँ बिलोंग कर जाएगा, बी में बिलोंग कर जाएगा, और ऑब्वियसली बी डैश तो बी डैश में बिलोंग कर ही रहा है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि बी डैश का एलिमेंट इसमें हो जाएगा, यानी कि देख बी डैश बिलोंग्स टू बी डैश, और वो वापस किस में बिलोंग कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है। यही तो रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे हमने इसको प्रूव कर लिया है। यहाँ से इट इज अ बेसिस ऑफ टी। ठीक है, हम पी डैश की बेसिस लेके चले थे जो कि बी डैश थी, उसके एक एलिमेंट को हमने बी में कंटेन करवा दिया, और बी में भी कंटेन नहीं करवा के हमने क्या किया, इसकी टोपोलॉजी टी में इसको शो कर लिया। टोपोलॉजी में है तो बेसिस, टोपोलॉजी में है कहाँ से आया, बेसिस से जनरेट करेगा तभी तो टोपोलॉजी में है। ठीक है, ऐसे ऐसे इस कॉन्सेप्ट से हम इसको है। आई होप आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने इसके टोपोलॉजी के फाइनर प्रॉपर्टी होती है उसको हमने यहाँ पे रिजल्ट है, जस्ट आपको याद रखना है। इनके प्रूफ तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते हैं, बट जस्ट रिजल्ट है कि ये दोनों रिजल्ट साइमल्टेनियसली आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।